मास्क है ना, हेलमेट लगाए। हमारी दुकान खुली नहीं खुली थी बताओ। ऊपर करो सर, बस ऐसे रुके रहना बस। एक मिनट भैया अपने हाथ से पकड़ो, पकड़ो हाँ भैया सिद्धांत भैया साइड में पकड़ो पकड़ो दोनों हाथों पकड़ लो यार, छोड़ दो आप जैसे पकड़ ले तुम। पकड़ो बेटा, ऐसे खड़े रहो, इसी लायक हो। अभी तक पढ़ लो दोनों क्या। सही से पकड़ो, किनारे से समझा लो किनारे। सर कहीं मिल नहीं रहा था, सुहान नगर सामने देख। फोटो नहीं पकड़ लो, पकड़ा दो। एक मिनट भैया अपने हाथ से पकड़ो, पकड़ लो से। हाँ भैया सिद्धांत भैया साइड में पकड़ो पकड़ो दोनों हाथों पकड़ लो यार, छोड़ दो आप जैसे पकड़ ले तुम। पकड़ो बेटा, ऐसे खड़े रहो, इसी लायक हो। बरेली में शहर कमिश्नर और मेयर के मुश्तरका ऑपरेशन से कोरोना वायरस के असरात की रोकथाम के लिए सफाई सुथराई का काम शुरू हुआ, जिसमें फायर ब्रिगेड गाड़ियों से अयूब खान चौराहे से कोतवाली तक मार्केट में दवाएं छिड़की गईं। कोरोना वायरस के तहत जो डिसैनिटाइज करने की पूरी प्लानिंग यहाँ चल रही है और बरेली को हम जो यहाँ के प्रमुख बाज़ार हैं वो सैनिटाइज़ कर रहे हैं। जितने सार्वजनिक स्थान हैं, ख़ास तौर से जो सब्जी मंडियाँ हैं जहाँ पर सब्जी लेने के लिए लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं, तो वो सारी सब्जी मंडियाँ बंद होने के समय पे, बंद होने के बाद उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है, जिससे कि लोगों में किसी भी तरह का वायरस ना फैले। और उसी के तहत हम खुद सड़कों पर निकले हैं। मेरे साथ पूरी नगर निगम की टीम है, नगर आयुक्त हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सभी लोग अपने नेतृत्व में सैनिटाइज़ करा रहे हैं, जिससे कि बरेली की जनता को ये विश्वास रहे कि नगर निगम उनकी सेवा में तत्पर सदैव हाजिर है। मेरे साहब, लोग शहरवासियों का एक आरोप है कि नगर निगम सफाई कूड़ा नहीं उठवा रहा है, कूड़ा पड़ा हुआ, इससे भी लोगों को गंदगी हो रही है। देखिए, मैं खुद, आप देख रहे हैं कि हम लोग खुद निरीक्षण कर रहे हैं, भौतिक निरीक्षण खुद कर रहे हैं जगह जाकर। मैं और नगर आयुक्त साथ में हम लोगों ने अभी डलावघर भी देखे हैं, बाकी डलावघर पर भी जा रहे हैं। सब जगह कूड़ा उठ रहा है और पहले जैसे कूड़ा एक बार उठता था, इस बार 2-2 बार उठ रहा है और ये फर्स्ट वीक तक चालू रहेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो इसको 3 बार भी उठाया जाएगा। कहीं भी कूड़ा एकत्र होने नहीं दिया जाएगा, ये लोग विश्वास रखें और हम लोग खुद उसकी जाके जांच कर रहे हैं। नहीं, शासन द्वारा इसके में जो भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए और उसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में आज हम फायर विभाग से सहयोग लेकर उनके टैंकर के माध्यम से, और हमारी भी 6 गाड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं जो निरंतर छिड़काव कर रही हैं। जैसा कि महापौर जी ने भी आपको बताया, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, बाजार हैं, सब्जी मंडियाँ हैं, हम उन पर छिड़काव करेंगे। उनका हम शेड्यूल तैयार कर लिया है। साथ में हम लार्वासाइडल और फॉगिंग का भी स्प्रे कर रहे हैं ताकि शहरवासियों को कोई दिक्कत ना हो। जानना चाहेंगे, जैसे जो कर्मचारी आपकी तरफ से तो लगाए गए हैं, लेकिन कर्मचारी मौके पर नहीं जा रहे हैं, उनकी लिए क्या कार्रवाई? नहीं, देखिए, आज लॉकडाउन का पहला दिन है। मेरी तरफ से आदेश जारी हो गया, शासन की तरफ से भी आदेश जारी हो गया। नगर निगम की जो भी सेवाएं हैं वो आवश्यक सेवाएं हैं और सारे कर्मचारी आएंगे और वो काम करेंगे। यदि कोई कर्मचारी नहीं आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन की वजह से मार्केट की दुकानें बंद हैं। आवारा जानवर होटलों और दुकानों के सामने रखे खाने खाते रहे हैं, लेकिन बंदी के सबब आवारा जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में समाज सेवा मंच के सदर नदीम शमशी ने भूख से परेशान गायों और बंदरों को खाना फराहम किया। नदीम जी, समाज सेवा मंच के आप अध्यक्ष हैं, आज आपने बंदी के दौरान जो भूखी गायों को खाना खिलाया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंसान तो कैसे न कैसे करके गुजारा अपना चला ही लेता है। अगर कोई गरीब तबके के लोग हैं, वो मांग के भी अपना गुजारा चला लेते हैं। और ये गाय हैं, बेज़ुबान हैं, किसी से कुछ कह नहीं सकती, ठीक है, ये परेशान हैं। जब यहाँ पर पता चला कि गाय सब भूखी हैं तो फ़ौरन यहाँ पर आए, इनके खाने का इंतज़ाम किया गया। और शहर में जहाँ जहाँ भूखी गायें होंगी, सारी तरफ कोशिश की जाएगी कि लगातार, चाहे उसमें 10 दिन लगें, चाहे 15 दिन लगें, चाहे 2 दिन लगें, हमारी सारी कोशिश रहेगी कि गाय के लिए खाने का इंतज़ाम करा जाए। उसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ तक हमें कोशिश हो सकेगी उनकी भी मदद की जाएगी। जो बरेली में गौशाला चलाने वाले लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अब ये तो आप उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन नगर निगम को चाहिए कि जो वो गौशाला जो चला रहे हैं, उनके पास अपनी गाय हैं, वहाँ पर वो अपना भोजन का उनका इंतज़ाम कर रहे हैं।
नगर निगम को चाहिए कि सड़क पे जो हैं गाय, इनका सारा इंतज़ाम नगर निगम को करना चाहिए। ख़ास तौर पे नगर आयुक्त को इस ओर ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए। एक तरफ हमारे योगी जी सारी कोशिश करते हैं गाय के लिए कोई तकलीफ़ ना हो, प्रधानमंत्री जी गाय को कोई तकलीफ़ ना हो, तो हमारी ये सबकी सोच ये होना चाहिए, गाय के लिए हिंदू भाई अपनी माँ मानते हैं गाय को, और हम लोग भी सम्मान करते हैं गाय का, इसलिए गाय के लिए तो ख़ास तौर पे इसके लिए अलग अरेंजमेंट होना चाहिए। जय हिंद, जय। मैं अविनाश चंद्र, एडिशनल डीजी बरेली जोन बरेली से बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस के असर को ख़त्म करने के लिए 22 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर आप सभी ने अपने घर से बाहर न निकलकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाया, जिसके लिए आप सभी को धन्यवाद। परंतु कोरोना वायरस के प्रकोप को जड़ से ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में लॉकडाउन का निर्णय शासन ने लिया है, जिसमें बरेली जोन के बरेली, पीलीभीत व मुरादाबाद जनपद सम्मिलित हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आप पूरी तरह अपने घरों पर ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। आपातकाल में यूपी 112 की गाड़ी को फ़ोन कर बुला सकते हैं। 25 मार्च 2020 तक कोरोना वायरस को हराने के लिए जिला प्रशासन आपका सहयोग चाहता है, परंतु जो लोग लॉकडाउन के इस आदेश का पालन लापरवाही में अथवा जानबूझकर नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। धन्यवाद।